डाइजीन। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट। एनसीबी की चार्जशीट में शाहरुख खान के बेटे का नाम नहीं। एनडीपीएस कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पेश की चार्जशीट। दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन खान के ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं मिले। चार्जशीट में 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने की बात। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा। चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला में प्रॉपर्टी की अटैच जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने ड्रोन को बताया बहुत उपयोगी का। ड्रोन तकनीक से बढ़ेगा रोजगार। हर सेक्टर में ड्रोन का बढ़ेगा इस्तेमाल। 2 दिन तक चलेगा ड्रोन महोत्सव। प्रधानमंत्री ने कहा 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी उपयोगी। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। महोत्सव में ड्रोन तकनीकी और विकसित करने पर की जाएगी चर्चा। 70 से ज्यादा एक्सिबिटर्स के साथ अलग अलग फील्ड के 1600 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट। अवंतीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। टेलीविजन एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। 25 मई को बडगाम में आतंकियों ने बनाया था अमरीन को निशाना। दोनों आतंकियों की हो गई पहचान। लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर बडगाम के शाहिद मुश्ताक भट्ट और पुलवामा के फरहान हबीब ने की थी अमरीन की हत्या। आतंकियों के पास AK-56 राइफल जब्त। 4 मैगजीन भी जब्त। 3 दिन में अब तक 10 आतंकी ढेर। श्रीनगर में भी आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। लश्कर का 1 आतंकी ढेर। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि देश कर रहा है नमन। दिल्ली में नेहरू के स्मारक शांति वन जाकर सोनिया गांधी ने दिया श्रद्धांजलि। समाधि पर फूल चढ़ाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नेहरू को किया याद और ट्वीट किया। लिखा निधन के 58 साल बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार राजनीति हमारे लिए आज भी प्रासंगिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में भारत का पहला प्लांट आधारित फूड सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल। गुरुग्राम में अमृत सरोवर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन। चंडीगढ़ में आयोजित हुआ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र। 2 दिनों तक चलेगी ट्रेनिंग। भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर साधा निशाना। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष से मिले जयराम रमेश। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बस्तर में बनकर तैयार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। चंपावत में चुनाव प्रचार कर लौटने के दौरान खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने भुट्टा का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री धामी सड़क किनारे भुट्टा खाते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में बड़ा ऐलान कर दिया। सरकारी बसों में महिलाओं को आधा किराया लगेगा। केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी का ट्वीट। एनडीएमसी क्षेत्र के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी बस यात्रा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के बीच चलाई जाएगी जागरूकता अभियान।
हैदराबाद की योग उत्सव का आयोजन, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसई और केंद्रीय मंत्री शामिल। कर्नाटक के कारवार में नेवी के आयोजन का किया गया योग सत्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। दिल्ली में योग दिवस से पहले तैयारियां तेज, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया योग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। मणिपुर की राजधानी इंफाल में राज्य स्तरीय लीला उत्सव का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल। डोडा के भद्रवाह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन, आयोजन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दिखे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेकर लौटे। दिल्ली दंगों में मौजपुर इलाके में गोली चलाने वाले शाहरुख पठान का वीडियो वायरल, समर्थकों के बीच दिख रहा है पेरोल पर जेल से बाहर आया शाहरुख। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में वोटिंग। 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को पंचायत वोटिंग। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय के नफरत भरे बयान के खिलाफ शिकायत, मजलिस बचाओ तहरीक के केस दर्ज करने की मांग। केरल के कोच्चि में विधानसभा उपचुनाव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पी विजयन बोले, नफरती बयान देने वालों पर जब पुलिस कार्रवाई करती है तब बीजेपी आरएसएस आरोपी को बचाने क्यों आ जाती है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल में टीडीपी की महारैली, चंद्रबाबू नायडू ने दिया नारा, जगन हटाओ आंध्र प्रदेश बचाओ। असम के टिंगकोंग इलाके में नीलमणि चाय बागवान मॉडल हाई स्कूल का उद्घाटन, खेल मंत्री बिमल बोरा उद्घाटन उन्होंने किया। पूर्णिया में फर्जी राशन कार्ड वालों का अंबार, 26,000 लोगों का राशन कार्ड बंद किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खराब सड़क देखकर आ गया गुस्सा, जूते उतारकर पैदल चल पड़े। बिहार के जमुई की वायरल गर्ल सीमा कुमारी के घर पहुंचे विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह, दिव्यांग छात्रों को हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार का शुभारंभ, श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कहा, उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, उसके बाद जाएं रामलला के दर्शन करने। नहीं, अब ये उन्होंने एक बात की है तो लोगों की मांग है, मांगे न मांगे उनके विवेक पर निर्भर करता है, पर मेरे प्रभु का दरबार सबके लिए खुला है। लंदन में हिंदी की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री ने जीता बुकर अवार्ड, 3 दशक से लेखन में है सक्रिय। बुकर में 2008 के बाद जारी सूखा खत। गीतांजलि श्री भारतीय भाषा में बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली लेखिका। गीतांजलि श्री को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने मूल उपन्यास के लिए नहीं है, बल्कि इसके अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड के लिए मिला है। गीतांजलि श्री के मूल उपन्यास का नाम है रीत की समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। बुकर पुरस्कार की राशि दोनों में बांटी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि ने बुकर पुरस्कार हासिल करते हुए कहा, कभी बुकर अवार्ड जीतेंगे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की बैठक, एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीनगर में सैलानियों को रिझाने के लिए डल झील के पास लगाई गई प्रदर्शनी, कश्मीरी चादर, कपड़े, बर्तन, पर्स और हाथ से बने सामानों की प्रदर्शनी। असम के डिब्रूगढ़ में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 22 ग्राम हेरोइन जब्त। जयपुर में दुर्लभ रत्न और आभूषणों वाला म्यूजियम खुल गया है, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली को मिला एक और साइबर पुलिस स्टेशन, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने किया उद्घाटन। ओडिशा के पारादीप में तेल पाइपलाइन के फटने से काफी मात्रा में बह गया कच्चा तेल। IOCL का पारादीप हल्दिया को जाने वाली पाइपलाइन फट गई। मध्य प्रदेश के सागर में
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत फर्जी सामूहिक विवाह कराने वाला शख्स का गिरफ्तार, आरोपी एमपी कांग्रेस के आईटी सेल का सचिव। असम के नौगांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई, हीरोइन के साथ 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। असम के नौगांव में फिर बढ़ गया बाढ़ का खतरा और पानी, 15 जिलों के करीब 6 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ के चलते सब्जियों के दाम ने छुआ आसमान, सब्जियों के डूबने और साधन नहीं मिलने के कारण महंगी हुई सब्जियां। भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से मिले खेल मंत्री गुरदीप सिंह, अर्शदीप का बढ़ाया हौसला। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, 25 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में भारी जल संकट, भीषण गर्मी के कारण बस्ती गांव में कुएं के पानी के बेहद कम। सूरत के खदूस इलाके में डायमंड बुर्स बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। 5 जुलाई को बुर्स में गणेश स्थापना और महाआरती के साथ होगा उद्घाटन। राजस्थान के झुंझुनू में एडवांस रुपए देने के बावजूद दुल्हन की विदाई में नहीं पहुंचा हेलीकॉप्टर। कंपनी ने तकनीकी वजह बताकर हेलीकॉप्टर भेजने से कर दिया इनकार। कंपनी में धोखाधड़ी का केस दर्ज। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शानदार पहल, जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने और पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेज का होगा इस्तेमाल। महाराष्ट्र वन विभाग की मदद करेगा हैदराबाद का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जंगलों में आग की घटनाओं का तुरंत लगेगा पता। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में 46 लोगों पर मुकदमा, अमलापुरम हिंसा मामले में कार्रवाई। महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसा, 25 फीट गहरी खाई में गिर गई बस, 15 घायल। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आई अच्छी तस्वीर, स्कूल में प्रार्थना के साथ धर्मस्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से बसाई जा रही 4 कॉलोनियों को किया गया जमींदोज। हुगली के कोन नगर में एक बहुमंजिला इमारत को लग गई अचानक उसमें आग, और राहत का काम में जुटे कर्मचारियों ने बचाई कई लोगों की जान। नकली नमक बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, टाटा सॉल्ट का रैपर लगाकर बेचते थे। गलत लेन ड्राइविंग के खिलाफ जीटी रोड पर उतरे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, पुलिस के साथ वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी ने दिया बच्चे को जन्म, इसके साथ ही 16 पर पहुंच गई है टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या। उत्तराखंड में चमोली के काक बुशुंडी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ यात्रा में अब तक 1.25 लाख तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों से पहुंचे शिवधाम, बद इंतजामी के कारण यात्रियों को हो रही है परेशानी। नागालैंड के लोंगलिंग के तामलू गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागा संस्कृति मंडली के किया पारंपरिक नृत्य। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति ने नेशनल विमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल। पंजाब को मिले 22 नए एसडीओ, चंडीगढ़ में पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ने सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, 100 कश्मीरी छात्रों को भारत दर्शन टूर पर भेजा। मुंबई के आर्य जंगल में स्थित मवेशी खेत में नजर आया तेंदुआ, वीडियो हो गया वायरल। तेंदुओं को पकड़ने में जुटी है वन विभाग की टीम। महाराष्ट्र के जलगांव में चर्चा में एक अनोखी शादी, 36 इंच का दूल्हा और 31 इंच की दुल्हन। राजस्थान के भरतपुर में 18 वर्ष बाद मिला बीएसएफ जवान को शहीद का दर्जा। भरतपुर निवासी बीएसएफ का जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए 2004 में हो गया था शहीद। बीएसएफ के अधिकारी शहीद का दर्जा पत्र देने पहुंचे। बिहार के सारण में अनवल गांव की नीतू की शानदार पहल, दलित बच्चों को दे रही हैं विद्यादान। शनि जयंती की शुभ तिथि